So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are very fine. तो देखो आज हम क्लास 12 के बारे में शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है फर्स्ट क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि क्लास 11 से 12 की सीरीज शुरू करी है। आज भी हमारा क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम को देख के। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? तो आपने 10th में और 11th में दोनों में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट्स निकालते हैं, उसके हेल्प से एंगल निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये सब निकालते हैं। उसके लिए आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आप यहाँ पे क्या करते थे, थीटा की वैल्यूज लिखते थे, मतलब थीटा के अंदर वैल्यूज डालते थे, जैसे 0 डाली, 30 डाली, 90 डाली, कुछ भी डाली तो आप लोगों को कुछ मिलता था। बेसिकली आप इस वाले रीजन में कुछ इनपुट डालते थे और आपको आउटपुट मिलता था। उसी को ही हम डोमेन और रेंज कहते थे। थोड़ा बहुत अगर किसी को ध्यान हो तो डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन का मतलब क्या होता था कि साइन थीटा के अंदर वैल्यू डालते थे और एज अ रेंज आपको वो मिलती थी। ठीक है ना? डोमेन मतलब आपने इनपुट डाला, रेंज मतलब आपको आउटपुट मिली। तो देखो जरा टेबल देखते हैं हम। ये आपकी टेबल साइन थीटा की आप इस तरीके से लिखते थे, y इक्वल टू साइन थीटा, राइट। थीटा आप यहाँ पे डालते थे तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलती थी। थीटा मैंने क्या बोला कि आप इनपुट डालते थे। जैसे सपोज करो आपने इनपुट डाला साइन 0, साइन 0। तो जैसे साइन 0 डालते थे तो आपको क्या मिलता था? 0। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू थीटा की कहाँ पे होती है? आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। इस तरीके से अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कम करती जाऊं, मतलब मैं इसको जैसे ही कम करूंगी तो ये जो एच है ये खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। फिर पी और एच जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो साइन थीटा है वो 1 के इक्वल कब होता है? मैंने बोला कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, लेकिन होगी कब? जब आपका थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। साइन 90 पे ही तो 1 होता था ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी इसकी? 90। तो देखो ये ना, मैंने क्या बोला कि आप लोग, ये आपकी साइन की टेबल नहीं है, ये आपकी इनवर्स की टेबल है बच्चे। साइन की टेबल ये होती है कि साइन थीटा, इसकी डोमेन होती है आपकी, आप कितने से कितने डाल सकते हो? आप मैक्सिमम डाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो आप 90 डिग्री, दैट इज π/2। और मिनिमम डाल सकते हो -π/2। ठीक है। जैसे ही आप मैक्सिमम साइन 90 डालोगे तो रेंज क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम वैल्यू एज आउटपुट क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम। जैसे ही साइन 90 डाला 1, और अगर साइन -90, साइन -π/2 डाला तो -1। ठीक है, तो ये टेबल होती है। मैं आप लोगों को एक बार टेबल दिखा देती हूँ। देखो, डोमेन के अंदर मतलब ये जो साइन थीटा है, थीटा के अंदर आप क्या डाल सकते हो? तो इसके अंदर आप सारे रियल नंबर डाल सकते हो, और एज अ रेंज ये मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है? -1 और 1। ये पढ़ा होगा आपने। तो साइन में आप क्या डाल सकते हो? सारे रियल नंबर डाल सकते हो, और रेंज क्या मिलती थी? -1 और 1। लेकिन आईटीएफ में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। टेन थीटा में आप सारी वैल्यूज डाल सकते थे एक्सेप्ट दिस। कॉसेक थीटा में सारे रियल नंबर डाल सकते थे एक्सेप्ट दिस। सेकंड में सारे एक्सेप्ट दिस। ये होता क्या था? टेन थीटा थोड़ा सा रिमाइंडर दे रही हूँ जिससे आप लोगों को याद आ जाए कि आपने क्या किया था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो ना हो। तो मतलब कि वहां पे जीरो होता है।
मतलब कॉस थीटा की वैल्यू वहां पे 0 होगी है, जब थीटा या तो 90 आ जाए, या फिर आप लोगों का मतलब बेसिकली 90 का मल्टीपल आ जाए। कॉस 90 हो गया आपका, ठीक है। आपके लिए कॉस 270 भी हो सकता है, कॉस 280 भी हो सकता है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएंगी थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 0। तो 2n+1 पाई बाय 2 पे कॉस थीटा 0 होता है। क्या बोला मैंने? 2n+1 पाई बाय 2 पे 90 हो गया, 270 हो गया आप लोगों का। तो एन को अगर मैं 0 रख दूं, एन को अगर मैं फिर से 0 रख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स की? पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया 0। तो मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस क्या नहीं होना चाहिए, ये 2n+1 पाई पाई बाय 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अगर मैं एन की वैल्यू क्या रख दूं, 0 रख दी, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूं, तो 2+1 3, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे भी एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 कॉस 3 पाई बाय 2। ठीक है। तो इन पे ऐसे ही कोसेकेंट हो गया। अभी कोसेकेंट क्या है? कोसेक मतलब 1/sin थीटा। मतलब ये अपॉन वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो याद करो कि साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा 0 होता है जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, एन पाई, पाई का मल्टीपल हो जाए। साइन 0 0, साइन 180 0। तो थीटा जब एन पाई होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं माइनस जब एक्स की वैल्यू एन पाई होगी, बस उसको छोड़ के सारे। और जब याद करो तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसकी रेंज भी क्या आएगी, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, क्योंकि उसकी वैल्यू आपने क्या कर दी, छोड़ दी। सेकेंड, अगेन 1/cos, कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 पाई बाय 2। तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट दिस। ऐसे ही कॉट में भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट एन पाई, और इसका वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा रिवाइज किया। अब लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आप लोगों को वो देखना है। तो आओ देखते हैं। ये है आपकी साइन की टेबल। अब होता क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने लिखा कि साइन थीटा इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ रहे थे। तो जो यहाँ पे डालते हो वो क्या होता है, डोमेन। और जो यहाँ पे मिलता है वो क्या होता है, रेंज। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझो कि हम क्या निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, हम एंगल निकालते हैं। मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए मैं क्या करूंगी, जस्ट फॉर अ सेकेंड, ये जो थीटा होता है ये हो जाता है साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसको ये मत समझना कि साइन यहाँ पे ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है कि थीटा यहाँ पे हुआ और 1/साइन ऐसे आ गया, मतलब 1/साइन यहाँ पे आ गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू एंगल। अब साइन इनवर्स वाई और साइन वाई का इनवर्स, आप लोग इसको एक चीज समझने की गलती मत करना, क्योंकि साइन वाई होल इनवर्स का मतलब क्या है, साइन वाई होल इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन वाई। दिस थिंग और दिस थिंग, ये दोनों ये चीजें बिल्कुल अलग अलग है। साइन इनवर्स वाई और साइन वाई होल इनवर्स बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। ये एक एंगल होता है। अब कैसे होता है ये समझो। जैसे हमने क्या बोला कि थीटा इक्वल टू, अगर मुझे इसमें निकालना, मुझे देखिए इसमें एंगल चाहिए होता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो ये मतलब मैं यहाँ पे इस बार y की
चीजें उल्टी हो जाएंगी। वहां पे हम क्या करते थे, थीटा हमारा डोमेन होता था, वाई हमारा रेंज होता था। इस बार वाई हमारा, क्योंकि हम वैल्यू इसके अंदर डालेंगे ना और हमें ये मिलेगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, डोमेन, और ये चीज क्या हो जाएगी, रेंज। तो मैं अगर लैंग्वेज का यूज करूंगी तो मैं कैसे यूज करूंगी, मैं बोलूंगी कि मैं वाई को क्या रखूं, मैं वाई को क्या रखूं कि मेरा जो एंगल हो वो 30 डिग्री आए, मेरा थीटा 30 डिग्री आए। तो साइन इनवर्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, कब होता है साइन 30 डिग्री, ये होता है आप लोग साइन इनवर्स 1/2 पे, यही होता है ना साइन इनवर्स 1/2। या फिर हम इसे और कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन 30, साइन से साइन कट गया, ये हम ऐसे कट कर सकते हैं साइन इनवर्स और साइन, तो ये हो गया 30 डिग्री के इक्वल। ये सॉल्व करने का इसको तरीका है। तो ये बेसिकली ये जो चीज होती है ये क्या होती है, एंगल। एंगल भी होता है, रेडियन भी होता है, मतलब हम इसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, हम इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। अब इस पे देखो, वापस टेबल पे आओ। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाली चीज, ये क्या हो गई रेंज और ये क्या हो गई डोमेन, तो मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे नंबर्स रख रही हूँ, मैं यहाँ पे रियल नंबर्स रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं, मेरे याद करो वहाँ पे रेंज क्या होती थी, -1 से 1, से यहाँ पे -1 से 1। यहाँ पे डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2। कॉस में क्या थी, -1 से 1, इसमें क्या होगी 0 से पाई। इसमें क्या, ये प्रिंसिपल वैल्यू, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है ये भी बताएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। टेन इनवर्स याद करो, उसमें जो आप लोगों की रेंज होती थी वो सारे रियल नंबर निकलते थे ना, सी है, ये रहा 10, क्या होते थे, सारे रियल नंबर होते थे। लेकिन आपकी डोमेन क्या आती थी, सारे रियल नंबर, मतलब डोमेन क्या होती थी, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ये कॉस वाली वैल्यू। तो इसमें भी क्या होंगे, इसकी जो रेंज लाई करेगी वो इसके बीच में लाई करेगी, कॉट ये, सेक ये, और कॉसेक ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही हमारी ऑलमोस्ट 80% इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री टिकी हुई है। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब ये आईटीएफ होता क्या है, समझो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि आप लोगों को ये टेबल करनी मस्ट है। इसके बाद कि प्रिंसिपल वैल्यू, ये रेंज, ये चीजें है क्या, मतलब हमने क्या क्यों बोला कि -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी। चलो इधर देखो, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत, अगर किसी ने फंक्शन पढ़ा है तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। फंक्शन होता क्या है, हम किसी भी चीज को, मतलब किसी भी उसको फंक्शन कब कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे अगर वो इसको फुलफिल कर रहा है, मतलब या तो वो 1 1 हो या फिर वो क्या हो, ऑन टू हो। ये 1 1 और ऑन टू होते क्या है, आप अभी थोड़ी देर के लिए बस इतना मानो, आप लोगों को पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों का बनता है इस तरीके से, या साइन एक्स का आपका, मैंने बोला कि ये 1 1 जब होगा जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को कट करूंगी, और ये ग्राफ सिर्फ कितनी बार कट करे, एक बार, तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। फंक्शन 1 1 कब होगा, ग्राफ से हम कैसे पता लगाते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक कट करें, मतलब एक पैरेलल लाइन खींचे और वो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करे। क्या यहाँ पे ग्राफ को इसने एक बार कट किया, नहीं किया ना इसने एक बार कट, तो हमने क्या कर दिया, देखो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों का ऐसे बनता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे ये कितना होता है, π/2, यहाँ पे ये क्या होता है, पाई होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा नीचे बनता है, ये क्या होता है, -का π/2,
ये माइनस का पाई, इस तरीके से। अगर मैं ग्राफ यहां से लेके अगर मैं ग्राफ यहां से लेके यहां तक के बीच में ही कर दूं, तब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं, अब तब भी एक ही बार कट किया, यहाँ पे भी इसने एक ही बार कट किया। तो इसलिए हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या कह दी कि साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, देखो -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि ये भी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी तो एक फंक्शन ही है, तो दैट मीन्स ये वन वन होना चाहिए। मतलब आईटीएफ फंक्शंस वो होते हैं जो वन वन है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन वन वन होना चाहिए था। तो हमने इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी, इसलिए हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स कर दी कि यह यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। समझ में आया? ऐसे ही cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x का ग्राफ किस तरीके से बनता है? cos x का ग्राफ cos 0 1 होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करना चाहिए। यहाँ पे तो ये दो बार कट कर गया, अगर मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स कर दूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज -1। यहाँ पे ये कितना है, ये 0 है, ये π/2 है, और ये कितना है, पाई है। अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स कर दूं, तो सी ये ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 0 से लेके पाई तक के बीच में, इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से लेके पाई तक के बीच में। क्यों? तभी क्या तभी ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, cos x फंक्शन वन वन होगा, जब हम इसको इस लिमिट में फिक्स कर देंगे, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी। तो आप लोगों को जब सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू है। टेन इनवर्स एक्स, देखो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, टेन का थोड़ा थोड़ा ध्यान है तो, ये ये ग्राफ साइन एक्स कॉस एक्स के हैं, ये साइन इनवर्स के नहीं है। साइन इनवर्स के लिए कुछ नहीं, अगर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है तो इसको ऐसा कर दो, मतलब ये यहाँ पे ग्राफ ऐसा बना है हॉरिजॉन्टली, तो ये ग्राफ अब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, अब ये ग्राफ ऐसे वर्टिकली बनेगा साइन इनवर्स के लिए। समझे? टेन एक्स का ग्राफ देखो कैसे होता है, देखो टेन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये एक बार तो कट नहीं कर रही, तो मैं क्या फिक्स कर दूंगी, मैं इसकी लिमिट यहाँ से लेके ये वाली और ये वाला, इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करूंगी, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कट कर रही है इस रेंज में, और अगर मैं यहाँ पे कट करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ ये एक बार कट कर रही है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, देखो ये कहाँ से कहाँ तक हो गई, -π/2 से π/2 तक। यहाँ पे भी मैंने आपको टेबल में क्या बताया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, -π/2 से लेके π/2 तक। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज डिसाइड करेंगे। डोमेन, डोमेन को मतलब क्या डाल रहे हो, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, वो आपकी क्या निकल रही है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू एक लिमिट में रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देख लो, सेक एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, अभी बताया cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से लोगे। तो इसकी क्या होती है, cos कब आता है, cos थीटा, cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा हमारा क्या हो जाए, 2n+1 π/2। ये तो हम साइन उसके में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस ये cos की वो हो गई क्या, रेंज। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस। तो आंसर सारे आएंगे एक्सेप्ट π/2 नहीं आएगा। ठीक है, जब आपको प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेगी 0 से लेके पाई तक की सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट π/2। एक बार सेक एक्स का ग्राफ भी देख लो, देखो सेक एक्स का ग्राफ, मैंने क्या बोला कि सेक एक्स, जरा ग्राफ को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे काट रही हूँ, तो यहाँ पे ये दो बार कट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से ले लिया हमने, 0 से कहाँ तक, पाई तक, ये रहा, 0 से लेके पाई तक
एक्सेप्ट पाई बाय टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है ना। ग्राफ को अगर जरा ध्यान से रीड करोगे, अगर आप ग्राफ को जरा ध्यान से रीड करोगे तो देखो पाई बाय टू पे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करे ना, ये पाई बाय टू पे जीरो जा हो रहा है। तो क्योंकि पता है ना कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो। तो सेक पाई बाय टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सेक पाई बाय टू पे वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए जीरो से लेके पाई तक का ग्राफ बनेगा। बता दिया क्यों, क्योंकि जब आप इस लाइन पे काट रहे हो जीरो से लेके पाई तक के बीच में, तो वो वन टाइम कट कर रहा है। लेकिन पाई बाय टू पे उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसलिए हमने जीरो से लेके पाई होगा और उसमें से क्या हटा दोगे, माइनस कर दोगे पाई बाय टू। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा ये प्रिंसिपल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि प्रिंसिपल वैल्यूज किस तरीके से लेते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। ग्राफ की हेल्प से भी समझ में आया होगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये दोनों टेबल अच्छे से दिमाग में उतार लेना, वो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ओके, गुड डे। एंड इफ यू हैव एनी रिव्यू या फिर कोई भी डाउट हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, गुड डे।